बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्री स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर 10 है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोनों ही बहुत ही आसान है। आपने बस थोड़ा सा ध्यान करना है। बड़े ही आसान है, बड़े ही आसान है। और इसके साथ अगर आपने वोकैबुलरी भी याद करनी हो तो साथ वीडियो के नीचे वोकैबुलरी भी अटैच है। एक लेक्चर वहां से पढ़ें और एक दफा वोकैबुलरी याद करें। यानी कि एक लेक्चर वोकैबुलरी का हो जाएगा और एक लेक्चर ग्रामर का हो जाएगा। इस तरह दोनों चीजें ही इंप्रूव हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट मतलब गुजरा हुआ, इंडेफिनिट लामहदूद और टेंस का मतलब जमाना। यानी कि गुजरा हुआ ऐसा जमाना जो लामहदूद हो उसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी उर्दू पहचान क्या है? उर्दू जुमले के आखिर पर अगर आपको अलिफ मिल जाए, छोटी ये मिल जाए या बड़ी ये मिल जाए तो वो सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? मैं स्कूल गया, हमने पानी पिया, उसने क्लास ली, हमने क्रिकेट खेली, हम कराची गए। तो इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं जिनके एंड पर अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये आएगा तो वो होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। अब इसका फार्मूला समझते हैं, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपको पता है काम करने वाले को कहते हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये इंग्लिश लैंग्वेज का वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कितना ही आसान है। अब इसको बनाकर भी देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ले लें, मैं स्कूल गया। अब मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अब आपने क्या करना है? गो की जगह आपने वेंट कर देना है, यानी कि गो की सेकंड फॉर्म कर देनी है। गो, वेंट, गोन। तो इस तरह यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा वेंट। तो सेंटेंस बन जाएगा आई वेंट टू स्कूल। इसी तरह ही हमने पानी पिया। हम की इंग्लिश क्या है? वी। अब वी के बाद आपको पता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म ड्रैंक, सेकंड फॉर्म ड्रैंक वाटर। हमने पानी पिया। कितना आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करना है, सेकंड फॉर्म ऐड करनी है और ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंसेस तो इससे भी आसान है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो उससे भी आसान है। ये सिंपल सेंटेंसेस हमने सीखे हैं, इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है? डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। बस, नहीं मैटर करता कि जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, कुछ भी है। आपने क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद डिड लगाना है, नॉट लगाना है और फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया? आई होप कि इसकी तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। ये तो उससे भी आसान है। फ्यूचर मतलब आने वाला, इंडेफिनिट लामहदूद और टेंस मतलब जमाना। यानी कि आने वाला ऐसा जमाना जो लामहदूद हो उसे हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी उर्दू पहचान क्या है? उर्दू जुमले के आखिर पर आपको गा, गी, गे मिलेगा। जैसा कि वो स्कूल जाएगी, हम स्कूल जाएंगे, वो स्कूल जाएगी। इस तरह वो पानी पिएगी। इसमें आपको क्या होगा? थोड़ा सा फ्यूचर का हिंट मिलेगा। पता चलेगा कि बात अभी होने वाली है, हुई नहीं है, ना ही हो रही है, बात अभी होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जैसा कि मैं स्कूल जाऊंगा, वो स्कूल जाएगा, हम स्कूल जाएंगे। अब इसका फार्मूला समझ लेते हैं। सब्जेक्ट ऐड करना है आपने। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पता है किसे कहते हैं? काम करने वाले को। उसके बाद विल, शैल। अब विल और शैल दोनों ही तकरीबन सेम है, आप जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। वैसे आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता है, बाकी सब के साथ विल यूज किया जाता है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है शैल लोग कम ही यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, तो काम चलता है, कोई मसला नहीं है। आपने बस इंग्लिश इतनी सीखनी है कि आपको पढ़नी आ जाए, लिखनी आ जाए, बोलनी आ जाए और दूसरों की समझनी आ जाए। अब मैं आपको यूं कहूं कि आप गोरे बन जाए तो गोरे आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या इंडिया में पैदा हुए हैं, तो गोरे आप कैसे बनेंगे? और अगर वो गोरे आके इधर उर्दू सीखेंगे और वो कहें कि हम इन्हीं की तरह उर्दू बोलें तो वो पागल हैं, वो नहीं बोल सकते। इसी तरह ही अगर हम
इंग्लिश सीखें और हम कहें कि मैं गोरों की तरह इंग्लिश बोल लूँ, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनकी ओरिजिनल है, मादरी ज़ुबान है और उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है। तो ये कंपैरिज़न, ये फ़र्क कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई जितना मैंने कहा है उतना ही करें। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल क्या है? ही विल गो टू स्कूल। अब ही विल गो टू स्कूल, ही, वो, विल, सब्जेक्ट क्योंकि ही था तो इस वजह से मैंने विल लगा दिया। अब उसके बाद गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, वी विल गो टू स्कूल भी हो सकता था, बट कोई नहीं चलता है। ठीक है, इसी तरह ही आई विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, दे विल ड्रिंक वाटर, वो पानी पिएगा। इसी तरह ही वी विल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। इस तरह सेंटेंसेस बनते हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, किस कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने क्या करना है? शैल के बाद नॉट लगा देना है, विल के बाद नॉट लगा देना है। जैसा कि ही विल गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें क्या है सीखने वाला? कुछ भी नहीं है। अब इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने क्या करना है? विल और शैल को स्टार्ट में लिख देना बस। विल ही गो टू स्कूल, शैल वी गो टू स्कूल, बस। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। कितना आसान है टेंसेस।